नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नी जॉइंट में लिगामेंट इंजरी के बारे में। नी जॉइंट क्या होता है और लिगामेंट इंजरीज क्या क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं नी जॉइंट की। तो आइए देखते हैं। ये हमारा घुटना होता है नी जॉइंट। घुटने जॉइंट में यहाँ बीच में इस प्रकार से धागे आते हैं जिसे हम लिगामेंट्स कहते हैं। लिगामेंट्स घुटने के आसपास 4 प्रकार के लिगामेंट होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट लिगामेंट होता है ACL लिगामेंट, जो आगे से पीछे की तरफ जाता है। दूसरा उसमें लिगामेंट होता है PCL, पोस्टीरियर क्रूसेट लिगामेंट। तीसरा लिगामेंट होता है अंदर की तरफ, मीडियल क्रूसेट लिगामेंट। और चौथा होता है LCL, लेटरल क्रूसेट लिगामेंट। चौथा होता है लेटरल क्रूसेट लिगामेंट, LCL। तो ये 4 लिगामेंट होते हैं जो घुटने की स्टेबिलिटी का ध्यान रखते हैं, घुटने की मजबूत पकड़ का ध्यान रखते हैं। अब हम बात करते हैं ACL लिगामेंट या घुटने के PCL लिगामेंट। लिगामेंट में क्या तकलीफ हो जाती, चोट कैसे आ जाती, मुख्य उसके कारण क्या है। सबसे पहला कारण है एक्सीडेंट। नी लिगामेंट में जब कभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे वो हम बाइक्स पे हो, हम कार में हो, या एक्सीडेंट कोई भी तरह से जब एक्सीडेंट होता है, जो डायरेक्ट ट्रॉमा लगता है, उसके कारण लिगामेंट्स अंदर से टूट जाता है। दूसरा उसका बड़ा कारण हमने देखा है स्पोर्ट्स इंजरी। स्पोर्ट्स इंजरी में जब आप ऐसी कोई गेम, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जहां आपको क्विक मूवमेंट बदलना हो, जहाँ दिशा बदलनी हो, और ऐसी स्पोर्ट्स में लिगामेंट इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। यस। और कुछ प्रमुख कारण अगर हम देखें तो जिम वर्कआउट, जब हम थाइस का कुछ ऐसा हैवी वर्कआउट गलत पोस्चर में करते हैं तो उसमें भी हमें ACL PCL लिगामेंट की इंजरी देखने को मिली है। इसके सिवाय हमने देखा है कि कभी कभार कोई बड़ी हाइट से कोई जंप कर देता है, कहीं दौड़ते या जानबूझकर कभी हाइट से गिरने पर भी ACL लिगामेंट की इंजरी हो जाती है। ये तो हो गए इसके मुख्य कारण। अब हम इसके लक्षण क्या होते हैं उस पर देखेंगे। आपको लिगामेंट की चोट है या और कोई है, तो सबसे पहला लक्षण जो लिगामेंट की इंजरी में आपके घुटने में होता है, इंजरी होते ही तुरंत असहनीय दर्द शुरू हो जाता है और घुटने के आसपास तुरंत सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आसपास में दिखने लग जाती है। तीसरा, इंजरी के समय इसका जो प्रमुख लक्षण है कि जब भी आपको इंजरी हुई, आप गिरे या चोट आई, उस समय एक पॉपिंग साउंड आएगा, जो अब हम सिंपल भाषा में कट करके आवाज आती है, उस तरह की आवाज अगर इंजरी में आई है तो लिगामेंट इंजरी के चांसेस सबसे ज्यादा है। यस। हम जब लिगामेंट इंजरी हो जाती है तो हमें सबसे पहले घरेलू उपचार क्या करना चाहिए, हमें घर पर क्या क्या चीज सबसे पहले करनी चाहिए। जब भी कोई लिगामेंट की इंजरी होती है तो सबसे पहले आपको कोई डॉक्टर या पास में फिजियोथेरेपिस्ट है तो उनकी सलाह लेनी सबसे पहले जरूरी है। हम घरेलू उपचार की बात करें तो सबसे पहले हम घुटने की इंजरी में राइस प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। राइस मतलब R स्टैंड फॉर रेस्ट। सबसे पहले हमें उस जॉइंट को रेस्ट देना है, उसके बाद उस जॉइंट को हमें आइस कंप्रेशन देना है। आइस मतलब बर्फ का सेक करना है। आइस पैक जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं उससे हमें घुटने के आसपास सोजिश वाले एरिया पे आइस पैक से, बर्फ से सेक करना है। उसके बाद हमें कुछ बैंडेज होती है हमारे पास, कुछ कंप्रेशन वगैरह, उस पर कुछ प्रेशर लपेट के हमें रखना है ताकि वो प्रेशर बना हुआ रहे और ज़्यादा सोजिश नहीं आए। चौथी चीज़ हमें जो करनी है, घुटने को एलिवेट करके रखना। जो भी जॉइंट में अगर हमारा दर्द आ गया है, स्वेलिंग आ गई है, तो नीचे 1-2 तकिया या कुछ कुशन ऐसा लगा के हमें रेस्ट करके उस जॉइंट को ऊपर रखना है, जिससे स्वेलिंग जल्दी कम होगी। ये हो गया, राइस प्रोटोकॉल फॉलो करना है। इसके बाद आता है इसके लिए घुटने की हम गार्ड कैसे करेंगे। जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ गई तो उसको हम सेफ कैसे रखेंगे कि हमारी इंजरी और बढ़े नहीं। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है नी जॉइंट्स के लिए अब जो ब्रेस आता है, घुटने के पट्टे, आपने नी कैप ऐसा सुना होगा, तो नी जॉइंट के ब्रेस आते हैं। ज़्यादा इंजरी है तो लॉन्ग नी ब्रेस आता है, लंबा पट्टा आता है, जो घुटने की चारों तरफ लगाना होता है और हमें उसको सीधा रेस्ट करने के लिए रखना होता है। इसके बाद इसके रिहैब में, इसकी एक्सरसाइज पार्ट में जो आती है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कहते हैं जो घुटने की मूवमेंट को दर्शाता है, जो घुटने को हम थोड़ा थोड़ा मूवमेंट चालू करवा दें। इसकी विशेष एक्सरसाइज मैंने और भी वीडियोस में डाल रखी है, उसका आपको लिंक आई बटन पे मिल जाएगा। यस। उसके बाद जो स्टेप आता है रिहैब में, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज के बाद जो आता है हमारे घुटने की मजबूती की एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज। स्ट्रेंथ एक्सरसाइज हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप करनी, कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज के बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे। इसमें डिटेल एक्सरसाइज के लिए भी
हमने आई बटन पे इसकी नी की स्ट्रेंथ एडवांस एक्सरसाइज का वीडियो हमने बना रखा है। स्ट्रेंथ एक्सरसाइज के बाद आपको जाना है स्टेबिलिटी एंड डायनेमिक एक्सरसाइज के लिए। अगर आपको वापस स्पोर्ट्स में और वापस अपनी लाइफ में पहले जैसी एक्टिविटीज़ करनी है तो उसके लिए स्टेबिलिटी एक्सरसाइज होती है, जिससे हम प्रोप्रियोसेप्शन, जो घुटने के जॉइंट्स हैं, लिगामेंट्स हैं, उनकी वापस अंदरूनी शक्ति बढ़ाने की एक्सरसाइज होती है, वो एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए। उसके लिए आपको अच्छे से रिहाब सेंटर पे या फिजियो सेंटर पे इस सब एक्सरसाइज का व्यवस्थित आपको प्रोटोकॉल मिल जाएगा। और ऐसे कुछ एक्सरसाइज भी हमने हमारे यूट्यूब चैनल में डाल रखी है, आप वहाँ से और इसको विशेष देख सकते हैं। इसके बाद जो मेन बात आती है पेशेंट का एजुकेशन और इंजरी प्रिवेंशन। जिनको भी चोट हुई है उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको ये चोट क्यों हुई है इसका आपको कारण पता होना चाहिए। इसके लिए जब भी आप कोई स्पोर्ट्स खेले या जब भी आप कोई काम करें तो हमेशा प्रॉपर वार्म अप जरूर करें, प्रॉपर कूल डाउन जरूर करें, आपकी प्रॉपर स्पोर्ट्स की टेक्निक का प्रॉपर ध्यान रखें, आप प्रॉपर गार्ड्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं कि नहीं उसका ज़रूर ध्यान रखिए, और इससे आपकी इंजरी और प्रिवेंट नहीं होगी। और आपकी मसल्स अगर वीक है तो उसकी से पहले कंडीशनिंग एक्सरसाइज ज़रूर कर लें, इसकी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज ज़रूर कर लें, जिससे आपका घुटना और मजबूत हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो नी लिगामेंट्स और नी जॉइंट्स की जो इंजरीज है उनके ऊपर मैंने कुछ छोटी सी जानकारी दी है। अगर आपको भी कोई समस्या है, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आप जानते हो और नेक्स्ट वीडियोस चाहते हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू।